Hello friends, welcome to my YouTube channel Onagiri Guidance. I am Dheeraj Kumar and currently I am studying in विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन MSc. तो आज से हम लोग एक फ्रूट का डिसऑर्डर देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी फ्रूट का डिसऑर्डर हैं जिसे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा जो है कि आते रहते हैं, वो चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, JRF दे रहे हो या SRF दे रहे हो, तो उन्हीं को लेकर के हम लोग जो है कि डेली कम से कम एक डिसऑर्डर डेली हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे. ठीक है. और आज ये पहला लेक्चर होगा और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ना कि सिर्फ डिसऑर्डर को हम लोग रटेंगे. और इनमें हम लोग मेनली रूप से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कोई डिसऑर्डर हो रहा तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. तो सबसे जो हमारा आज का पहला डिसऑर्डर है वो है आंवला का डिसऑर्डर. ठीक है. तो सबसे हम लोग आज देखेंगे आंवला का डिसऑर्डर देखेंगे. तो आंवला में मुख्य डिसऑर्डर कितना है? आंवला में मुख्य रूप से दो डिसऑर्डर आता है. ठीक है. एक तो है हम आपका है नेक्रोसिस और दूसरा जो आपका डिसऑर्डर है वो आता है आपका फ्रूट रोग. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेक्रोसिस के बारे में देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? नेक्रोसिस के बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले जो नेक्रोसिस होता है वो सबसे पहले हम लोग एक फ्रूट को एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. ये इसका सीड है और ये क्या है? ये पूरा का पूरा मेसोकार्प है. ठीक है. ये इसका जो है सीड मान लीजिए और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है कि मेसोकार्प है और ये वाला भाग जो है एपिकार्प है. ठीक है. ये आपका हो गया मेसोकार्प, ये हो गया एपिकार्प और ये जो सबसे वाला बीच वाला पार्ट देख रहे हैं ये हो गया आपका एंडोकार्प. ठीक है. तो इसमें मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं. ठीक है. और जो फ्रूट का जो नेक्रोसिस होता है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले जो है एक कहीं पे जो है स्मॉल स्पोर्ट्स बनेगा. ठीक है. यहाँ पे स्पोर्ट्स बनेगा और धीरे 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 करके ये क्या होगा, बड़ा हो करके धीरे धीरे वो एपिकार्प की तरफ आएगा. ठीक है. तो मेसोकार्प में सबसे पहले स्टार्ट होगा और कहाँ होगा, एपिकार्प की तरफ आएगा. और शुरू में ये पहले जो ये जो स्पोर्ट्स बनते हैं. ठीक है. ये अब यहाँ स्पोर्ट्स क्या होगा, धीरे धीरे दिखने लगेगा. तो ये जो स्पोर्ट्स बनते हैं सबसे पहले क्या रहते हैं, ये ब्राउन कलर का रहते हैं. ठीक है. ब्राउन कलर का रहते हैं और ये जो ब्राउन कलर का जो स्पोर्ट्स है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, वो आपका धीरे धीरे चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर में. ठीक है. और ये धीरे धीरे किस में कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर. और ब्लैक कलर फिर धीरे धीरे चेंज होकर के का आपका क्या बना लेगा, वो नेक्रोटिक्स हो जाएंगे. ठीक है. यानी सी नेक्रोटिक्स बन जाएंगे. ठीक है. नेक्रोटिक मतलब होता है सेल का डेथ हो जाना. और ये नेक्रोटिक्स हो जाएगा मतलब कि सेल का डेथ हो जाएगा. और फिर इससे क्या होगा कि ऊजिंग आउट मतलब गमिंग होने लगेगा. ठीक है. गम का सेक्रेशन होने लगेगा और गम का सेक्रेशन होने लगेगा और जो कि हमारा क्या करता है कि मार्केट वैल्यूज़ को गिरा देता है. ठीक है. उतना हमको बेटर प्राइस नहीं मिल पाता है. तो ये जो पूरा है, ये जो हमारा क्या है पूरा प्रोसेस है फ्रूट नेक्रोसिस का. और इसका मेन कॉज क्या होता है? इसका जो मेन कॉज होता है वो बोरोन का डिफिशियंसी होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि बोरोन कमी हो जाता है. तो इसका जो मेन जो कॉज है वो क्या होता है कि बोरोन का डिफिशियंसी होता है. ठीक है. और बोरोन का डिफिशियंसी के लिए हम लोग करेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं कि 0.6% का बोरेक्स का हम लोग अप्लीकेशन कर सकते हैं. और बोरोन का जो हम लोग अप्लीकेशन करेंगे वो कब करेंगे, सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक करेंगे. क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जो ये फ्रूट नेक्रोसिस जो स्टार्ट होता है वो कब होता है, आपका सितंबर से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है. सॉरी, ये जो होता है वो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से होता है. ये कब होता है, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से होता है. यानी कि पहले से ही स्टार्ट हुआ, यानी कि सितंबर में वो क्या होता है कि लगभग जो स्टार्ट हो जाता है. तो यदि हम लोग सितंबर से अक्टूबर तक हम लोग क्या करेंगे कि ये बोरेक्स का छिड़काव करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. तो इसका छिड़काव हम लोग करते हैं 10 से 15 दिन के इंटरवल पर करते हैं. ठीक है. 10 से 15 दिन के इंटरवल पर करते हैं और ये सितंबर से अक्टूबर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 बार हमको करना पड़ेगा.
और ये 2 से 4 बार इस सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा जो नेक्रोसिस हो उसका सीवियरिटी क्या है। यदि बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस हो रहा है तो आप 3 से 4 बार कर सकते हैं, और बहुत कम नेक्रोसिस है, यदि 1 से 2 बार में आपका कंट्रोल हो जाता है तो आप 1 से 2 बार क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका फ्रूट जो नेक्रोसिस होता है उसका। ये मेन कॉज होता है इसका बोरोन का डिसऑर्डर होता है, ठीक है, बोरोन की कमी होता है। और ये कब से कब तक स्टार्ट होता है, तो ये आपका अक्टूबर में, ठीक है, मिडल अक्टूबर, ठीक है, मिड अक्टूबर से आपको यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स होता है वो क्या होता है, दिखने लग जाता है, यानी कि ये पहले से ही स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये मिड अक्टूबर से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द कब तक चलता है, तो जब तक ये पेड़ में लगा हुआ रहेगा ये तब तक चलेगा। और इसका कुछ आप लोग क्या कर, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होता है किसी किसी वेराइटी का, जैसे कि फ्रांसिस, ये फ्रांसिस वेराइटी है। तो फ्रांसिस वेराइटी में क्या होता है कि नेक्रोसिस का डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग अलग वेराइटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपका चकैया है, ठीक है, चकैया है, उसके बाद नीलम है। तो नीलम का जो सिलेक्शन हुआ है, नीलम का जो सिलेक्शन हुआ किससे हुआ, फ्रांसिस से ही हुआ है। लेकिन नीलम क्या है, इसमें जो नेक्रोसिस का डिसऑर्डर है वो नहीं आता है। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका कि आंवला का जो है फ्रूट नेक्रोसिस। उसके बाद हम लोग फ्रूट नेक्रोसिस के बाद हम लोग बात करेंगे फ्रूट ड्रॉप का। दूसरा जो हमारा इसमें समस्या आता है क्या आता है, फ्रूट ड्रॉप का आता है। तो फ्रूट ड्रॉप को समझने से पहले ये कितना होता है, 3 फेज में होता है। कितना होता है, 3 फेज में होता है। तो फ्रूट ड्रॉप को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसमें फ्लावरिंग कब आते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ और होता है, जाइगोडोर्मेंसी होता है। इसमें क्या होता है, जाइगोडोर्मेंसी होता है, जिसमें क्या होता है कि जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो वो क्या चला जाता है, डोर्मेंसी चला जाता है, और कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी वो क्या करता है कि शो नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा फ्लावरिंग कब होता है और हार्वेस्टिंग कब होता है। उसके बाद जाइगोडोर्मेंसी जो होता है वो कब से कब तक होता है, तब ये चीज़ें फ्रूट ड्रॉप आपको सही से समझ में आएगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो फ्लावरिंग होता है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च, फ्लावरिंग जो ओपनिंग होता है, ठीक है, वो कब होता है, लास्ट वीक ऑफ मार्च जो होता है फ्लावरिंग यहाँ पे ओपन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि 24 से 36 घंटा बाद, 24 से 36 घंटा बाद इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि 24 से 36 घंटा के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जाइगोट को हम लोग 24 से 36 घंटा के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्लावरिंग टाइम हो गया। उसके बाद आता है दूसरा आपका कि जाइगोडोर्मेंसी कब से कब तक रहता है। तो ये टोटल का और ये फ्लावरिंग मार्च में फ्लावरिंग ओपनिंग हुआ, और दूसरा क्या, ये फ्लावर ओपनिंग कब तक चलता है, तो ये थ्रू आउट द लास्ट 3 वीक, और ये लास्ट 3 वीक तक चलता है। कितना वीक तक चलता है, लास्ट 3 वीक। फ्लावर ओपनिंग जब से हुआ उसके 3 वीक तक कब फ्लावरिंग क्या होता है, फ्लावरिंग कंटिन्यू रहेगा। यानी कि कह सकते हैं कि 15 अप्रैल 15 अप्रैल तक, सॉरी 15 अप्रैल तक क्या होता है कि फ्लावरिंग कंटिन्यू रहता है। उसके बाद जो है कि उसके बाद फ्लावरिंग कंटिन्यू रहता है, जैसे जैसे फ्लावरिंग होता है या उसके बाद फर्टिलाइजेशन होते है या फ्रूट सेट होते जाता है। उसके बाद आता है हमारा जाइगोडोर्मेंसी। तो जाइगोडोर्मेंसी क्या होता है, जाइगोडोर्मेंसी कब से कब तक स्टार्ट होता है, तो ये अप्रैल में पूरा का पूरा क्या हुआ कि अप्रैल में फ्रूट सेट हो गया, यानी कि 15 अप्रैल तक क्या होता है कि इसमें फ्लावरिंग खत्म हो जाता है और फ्रूट सेट जितना होना रहता है वो हो जाता है। उसके बाद आता है आपका जाइगोडोर्मेंसी। तो जाइगोडोर्मेंसी जो आपका रहता है अप्रैल में सेट हो गया। उसके बाद मई
मई कह सकते हैं या 15 अप्रैल भी 15 अप्रैल के बाद से कह सकते हैं। तो ये मई से स्टार्ट होता है और ये कब तक रहता है, मिड अगस्त तक रहता है। ये कब तक रहता है, मिड अगस्त तक रहता है। और मिड अगस्त के बाद क्या होता है कि जब पानी वगैरह पड़ना स्टार्ट होता है तो फिर क्या होता है, ये जाइगोट डोरमेंसी को ख़त्म हो जाता है। और ये जाइगोट डोरमेंसी एक अडेप्टेशन का मेथड है, ये एक सर्वाइवल का मेथड है, जिसमें क्योंकि जो आंवला होता है वो डिजर्ट एरिया में होता है जहाँ बहुत कम पानी पड़ते हैं, तो ये एक बेहतर अडेप्टेशन का मेथड है। एक बहुत सारा अडेप्टेशन का ऐसे आंवला में मेथड है, लेकिन उसमें से एक मेथड ये भी है कि ये जाइगोट डोरमेंसी शो करता है सर्वाइवल के लिए। तो मिड अगस्त से जब फिर से बारिश स्टार्ट, मानसून आता है, बारिश स्टार्ट होता है, तो ये फिर क्या करता है कि जाइगोट डोरमेंसी को ब्रेक करता है और फिर इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 फेज आपको याद रखना है कि इसमें फ्लावरिंग का ओपनिंग कब हो रहा है, तो लास्ट वीक ऑफ मार्च हो रहा है। उसके बाद जो है कि 3 वीक तक कंटिन्यू फ्लावरिंग इसमें 3 वीक तक कंटिन्यू रहता है और 15 अप्रैल तक क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। और उसके बाद 24 से 36 घंटा के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद हम जाइगोट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये जब 15 अप्रैल के बाद जब ये फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाता है, उसके बाद कहाँ चला जाता है, जाइगोट डोरमेंसी में चला जाता है। और ये मई से अगस्त तक क्या होता है कि जाइगोट डोरमेंसी में बना हुआ रहता है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, किस पे आएंगे हम लोग, कि फ्रूट ड्रॉप में आते हैं। तो फ्रूट ड्रॉप इसमें कितना होता है, 3 फेज में होता है। ठीक है, कितना फेज में होता है, 3 फेज में होता है। और सबसे पहला फेज जो होता है वो कब होता है, तो फर्स्ट 3 वीक, जो ये फ्लावरिंग का पीरियड है 3 वीक, उसी 3 वीक में क्या होते हैं कि 70% जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं, फ्लावर ड्रॉप। और ये फर्स्ट 3 वीक में क्या होते हैं कि फ्लावर ड्रॉप करते हैं। 70% फ्लावर जो होता है फर्स्ट फेज में वो क्या होते हैं कि ड्रॉप हो जाता है। इसका कारण ये हो सकता है कि पोलिनेशन नहीं हुआ हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो, या फिर पोलिनेशन हुआ हो तो इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हुआ हो, तो जिसके कारण क्या होता है कि फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर क्या करते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, पोलिनेशन नहीं होने के कारण। उसके बाद दूसरा हमारा आता है कि सेकेंड फ्लावर ड्रॉप आता है। तो जो सेकेंड फ्लावर ड्रॉप आता है वो कब आता है, वो आता है आपका डोरमेंसी ब्रेकिंग के पीरियड में। जो जाइगोट डोरमेंसी, यहाँ पे जाइगोट डोरमेंसी में गया था, तो उसके बाद आता है। ठीक है, जब जाइगोट डोरमेंसी इसमें ख़त्म होता है मई से जून तक, तो मई से अगस्त तक, मिड अगस्त तक इसमें डोरमेंसी रहता है। तो जब मिड अगस्त जब उसके बाद जो है कि डोरमेंसी ब्रेक होता है, तब इसमें क्या होता है कि आपका सेकेंड ड्रॉप आता है। ठीक है, सेकेंड फ्रूट ड्रॉप आता है, कब होगा, डोरमेंसी ब्रेकिंग के टाइम में। अब देखिए डोरमेंसी ब्रेकिंग टाइम में क्यों आता है, तो बहुत दिनों तक तो ये क्या रहता है कि लगभग 120 से 130 दिनों तक इसका जाइगोट क्या होता है, डोरमेंसी में रहता है। और लगभग 90 से 100 दिन तक इसका जो होता है इम्ब्रियो डोरमेंसी में रहता है। ठीक है, तो इसमें जो सेकेंड ड्रॉप कब आता है, वो हमारा आता है, ये स्टार्ट होता है हमारा जून से, और ये कब तक चलता है, जून से लेकर के सितंबर तक चलता है जो सेकेंड ड्रॉप आता है। वो डिपेंड करता है कि कहीं कहीं पे फ्लावरिंग का पीरियड क्या है, ये वेरी करता है। ठीक है, किसी किसी रीजन में, और उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मॉइस्चर लेक हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, फर्टिलाइजेशन का कमी हो सकता है। ठीक है, तो ये जून से सितंबर तक वेरी करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि डोरमेंसी के पीरियड के टाइम में 70 से 80 दिन तक या 80 से 90 दिन तक का पीरियड जो होता है वो इंडोस्पर्म डोरमेंसी में रहता है। सबसे पहले क्या होता है कि इंडोर स्पर्म जो होता है डोरमेंसी से बाहर आता है, वहाँ से फूड मटेरियल रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो फूड मटेरियल जब रिलीज होता है तो वहाँ से जो जाइगोट का जो डोरमेंसी है उसको क्या होता है कि ख़त्म कर देता है। जाइगोट का डोरमेंसी के टाइम यदि क्या हुआ कि मॉइस्चर सही से नहीं, आपका मॉइस्चर नहीं है सही से, आपके रीजन में बारिश नहीं हुआ है, आप सही से फर्टिलाइजेशन नहीं किए हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र नहीं दिए हैं, तो इसके कारण क्या हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये फ्रूट ड्रॉप सेकेंड वीक में स्टार्ट होता है। उस सेकेंड जो फ्रूट ड्रॉप है वो स्टार्ट होता है, और फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हुआ हो, इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसके कारण भी क्या होता है कि हमारा जो सेकेंड ड्रॉप होता है वो होता है।
उसके बाद आता है हमारा थर्ड ड्रॉप, और ये थर्ड ड्रॉप हमारा कब चलता है, तो ये थर्ड ड्रॉप हमारा चलता है मुख्य रूप से अगस्त से अक्टूबर तक लेकर के, अगस्त से अक्टूबर तक लेकर के हमारा क्या चलता है, ये थर्ड ड्रॉप चलता है। और थर्ड ड्रॉप के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड ड्रॉप के मुख्य कारण ये होता है कि ये फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कारण होता है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, मॉइस्चर का कमी हो सकता है, उसके बाद सही से आप प्रॉपर इरिगेशन नहीं कर रहे हो, इसके वजह से हो सकता है, या फ्रूट के कंपटीशन के वजह से भी हो सकता है। ऐसे जनरली आंवलों में क्या होता है कि फ्रूट का सेटिंग बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो है फ्लावर का रेशियो बहुत ज़्यादा, मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसमें फ्रूट ड्रॉप की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो ये टोटल था आपका फ्रूट ड्रॉप कि कब से कब तक होता है और इसका क्या क्या कारण है। तो इसका मुख्य कारण यही होता है जो हम लोग पहले बता चुके हैं। और इसके निजात पाने के लिए और इस समस्या को हल करने के लिए यही है कि आप प्रॉपर मॉइस्चर बनाए रखिए, प्रॉपर सही से फर्टिलाइजेशन कीजिए, हार्मोनल इम्बैलेंस को सही कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है कि डिले हार्वेस्टिंग, यदि हार्वेस्टिंग आप डिले करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि फ्रूट ड्रॉप होता है। जनरली इसमें 1 महीना तक हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लांट पे रख सकते हैं। ये एक यूनिक कैरेक्टर है आंवला के प्लांट का कि इसमें हम लोग फ्रूट मैच्योरिटी में आ गया है, उसके बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 महीना तक प्लांट पे रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिले होने पर भी क्या होता है कि फ्रूट ड्रॉप की समस्या हम लोगों की देखने की मिलती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्लांट का एज हो गया है, उसके कारण भी हो सकता है। तो सबसे मेन कोज जो है ये कंट्रोल करने का है वो कब से कब तक जो है, अप्रैल से जून तक, ठीक है। अप्रैल से जून तक या टिल ये हम लोग कहें जब तक कि बारिश ना होता है आप क्या करती है इरिगेशन देते रहिए, जिससे कि आपका फ्रूट ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। तो ये आज के बारे में हम लोग बात किए हैं कि आंवला के बारे में। यदि आपको कहीं पर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका लाएंगे तो हम सारी चीज़ों को एक जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, और आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो हम लोग फ्रूट डिसऑर्डर लाएंगे वो एप्पल का लाएंगे। थैंक यू। तो आप लोग इस एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब कर ले।